उसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, मैं गाली बोल दिया तो। और तब माँ कहती है गाली मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तू नहीं बोल सकता है, और तू जब बोलेगा तब मैं मारूंगा। इसलिए गाली माँ को पसंद नहीं है तो बेटे को माँ मारती है, लेकिन रात को खाना माँ को पसंद है तो बेटा खाता है तो भी माँ हाँ हाँ माँ कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। ऐसी मुझे माँ इधर देखनी है कि जिस माँ ने अपने बेटा का रात्रि भोजन चालू था और उसने अपना घर का बायकॉट किया, और माँ उपासने में जाकर बैठ गई। बेटा ने पूछा माँ क्यों नहीं है, और बहू ने कहा कि माँ बोलकर गई है कि मेरे घर में रात्रि भोजन चल रहा है, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूं। आप दूसरे को रात्रि भोजन छुड़ा नहीं सकते हो, लेकिन आप तो घर छोड़ सकते हो ना। हाँ? क्या हो क्या गया, हो क्या गया? रात्रि भोजन छोड़ दे वही अच्छा है। हाँ? रात्रि भोजन छोड़ दे वही अच्छा है। घर छोड़ दे वो नहीं, रात्रि भोजन तो छोड़ दे। अरे पर आपका चलता नहीं है तो अभी आपका चलता नहीं है। देखो आपने 2 दिन पहला मैंने इधर कहा कि आवाज नहीं चाहिए और आपने आवाज छोड़ दिया तो मैं आता हूं, लेकिन इधर आवाज चालू रहे और मेरा नहीं चले तो मैं आना बंद कर दूं। और रास्ता क्या, या तो आप छुड़ाओ नहीं तो आप छोड़ो। हाँ? ओह बोलते किधर जा, अरे इतनी तो इज्जत मेरे पास है, आपको रख लूंगा, तो बोले किधर जा। ये भी बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। छोड़े तो भी जाए कहां, हाँ कहां जाए। अब तो इधर ही चारा है और कोई रास्ता नहीं है। कितनी बड़ी कमनसीबी है, हम अपने संतानों की खानदानी के ऊपर इतना विश्वास नहीं रख सकते हैं कि हमने घर छोड़ दिया तो बेटा बुलाने के लिए आएगा कि माँ वापस चल। तू घर छोड़ के उपाश्रय में बैठ जाए, वो तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी इज्जत का और बहुत बड़ा कलंक है। माँ आज से मैं रात्रि भोजन छोड़ देता हूँ, आजा वापस मेरे घर आजा। अरे आपने ऐसा अमोघ शस्त्र कभी उठाया ही नहीं, उठा के देखो, कामयाब हो जाओ। मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, आप चिंता मत करो। बड़ा साफ रिस्क है और रिस्क में क्या कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा। आपका बेटा आपको निश्चित रूप से बुला के जाएगा। आप अंदर नहीं आया तो ये कैसी बड़ी कमनसीबी है। इधर माता जो बैठी है वो सब मां अपने आप में इतनी शंकित है कि जिसके हिसाब से स्टेप उठाने का सामर्थ्य नहीं नहीं है। और ऐसा हो जाते हैं, बनता है। मुझे आपको यह कहना है कि हम धर्म करते हैं, लेकिन धर्म हमको पसंद नहीं है। क्योंकि कल की बात मैं जोड़ता हूं, क्योंकि हमको पाप का डर नहीं है और हमने पाप छोड़ दिया। हाँ, बिना पसंदगी के धर्म से पाप छूटता है, पसंदगी के धर्म से पाप में डर पैदा होता है। हमको धर्म पसंद है, धर्म पसंद है, तब उसका एक रिजल्ट आता है, उसका एक आउटकम आता है, और वो आउटकम क्या है? पाप का डर प्रकट हो जाता है। हाँ, भय खड़ा हो जाता है। पाप
नहीं, नहीं, मेरे से नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगा। अरे पाप का भय जैसा रावण में प्रकट हुआ, परस्त्री का अपहरण करने वाला रावण परस्त्री को लेकर आया, लेकिन रावण परस्त्री के ऊपर बलात्कार नहीं करता है, पाप का। एक बात समझ के रखो, सीता रावण के वहां बच गई, न केवल सीता का सतीत्व कामयाब हुआ है, रावण का डर भी उसमें काम कर गया है। और रावण अंदर से भयभीत, डर में, ये गुनाह मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अरे रावण में सतत डर चालू है। इसलिए मुझे आपको दो बात बतानी है। पाप छूट गया, लेकिन पाप का डर आया कि नहीं आया? जो पाप का डर हमारे जीवन में प्रकट हुआ, क्या होगा? ये पाप, जिसके ऊपर पाप का लेबल लग गया है, वो सब चीजों से हम भयभीत बन गए। मैं आपको एक सलाह देता हूं और एक छोटी सी आपके पास सूचन करता हूं। महीने में एक दिन ऐसा पाप का डर जीवन में लाने का प्रयत्न करो। 29 दिन जो आपकी जीवन शैली है वो रखो, लेकिन एक दिन पाप का डर, भाई नहीं, नहीं, मुझे डर लग रहा, भय लग रहा। कैसे कैसे? मेरे प्रभु ने कहा है ये पाप है, नहीं करूंगा। गुस्सा करना पाप है, नहीं 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 करना। लेकिन वो तेरे सामने चिल्लाता है, तेरा अपमान करता है, तेरे लिए इधर उधर कुछ बोलता है, बोलने दो, मुझे गुस्सा का डर, मैं नहीं करूंगा। कैसे कैसे करूंगा? पाप मेरे से नहीं, और फिर हो जाता, नहीं होगा हो जाता, नहीं होगा हो जाता। हाय डर प्रकट हो जाता, भय प्रकट हो जाता। शास्त्र में कहते हैं पाप का त्याग से संसार बढ़ेगा, लेकिन पाप का डर से संसार खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में गलतफहमी है कि पाप का त्याग कर दो तो संसार टूट जाता है। नहीं, वो नहीं होगा। पाप का डर, भय, फियर ऑफ सिन, भय नहीं, कैसे कैसे कर सकता हूं? मेरे से नहीं। और ये डर उत्पन्न हो जाए। जैन शास्त्रों में संवेग रंगशाला नाम के ग्रंथ में अंगार मर्दक आचार्य का दृष्टांत आता है। जैनाचार्य 500 शिष्यों का गुरु, नाम तो कुछ और था, लेकिन नाम और बन गया, और नाम उसका डिक्लेयर हो गया। उससे हिसाब से वो प्रसिद्ध हो गए। और ये चालू हो गया, और ये नाम अलग और काम अलग। 500 शिष्यों के गुरु, कितनी जबरदस्त देशना शक्ति। आप कल्पना करो, एक आत्मा को संसार में से छुड़ाना ना, वो आसमान का तारा तोड़ने जैसा है। कुछ भी नहीं है, फिर भी छुड़ाना मुश्किल है। ऐसी राग दशा से संसारी जीव संसार को पकड़ के बैठे हैं।
ऐसी राग दशा के साथ। संसार छुड़ाने की बात कहा, पुराना कपड़ा नहीं छुड़ा सकते हैं आप। पुराना कपड़ा घर में पड़ा है, वो भी छुड़ाना मुश्किल है। उसके लिए हमको उपदेश देना पड़ता है। संसार की तो बात दूर रही, और ऐसी स्थिति में एक जैनाचार्य अपनी देशिना शक्ति से 500 आत्माओं को संसार में से मुक्त करते हैं, दीक्षित करते हैं, और वो संसार में से मुक्त होकर साधु बन जाते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि जो आचार्य था ने उसको संसार ही पसंद था। हाँ, संसार ही पसंद था। डायबिटीज का मरीज एमआर जो होता है, वो एमआर इंसुलिन की प्रशंसा कितनी कर सकता है? अरे चलता है, इसलिए पसंद संसार है, फिर भी सेल्समैनशिप संसार त्याग की। हम जितना खेल कर सकते हैं इतना तो दुनिया में कोई हीरो नहीं कर सकता है। हम मल्टी एक्शन हीरो है। हाँ, मल्टी डायलॉग बोलने वाले हम हीरो है, मल्टी डायलॉग। मेरे सामने आपका डायलॉग अलग, रूम में अलग, चौके में अलग, मंदिर में अलग।